जमात के मुअक्कर खुतबा शोरा तशरीफ़ रखते हैं। एक के बाद दिगरे आपने उनकी नातिया शायरी और गुफ्तगू आपने समात की। नकीब इजलास हज़रत अल्लामा मौलाना हारून अलीमी साहब क़िबला इस वक्त निकाबत का काम अंजाम दे रहे हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना शाह आलम साहब क़िबला का हुक्म है, मैं इंशाअल्लाह उसी हुक्म पर अमल करता हुआ मैं अपने गुफ्तगू को बहुत तोल नहीं मुख्तसर करके इंशाअल्लाह इख्तिताम की दहलीज पर पहुंचा दूंगा। मगर मुझे लगना चाहिए तकरीर में ये किराए के जो नारेदार हैं, मुझे लगना चाहिए कि मैं इस गोरखपुर और गीडा के कब्रिस्तान में नहीं अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान में बोल रहा हूँ। तो पीछे वाले भी बोलेंगे और मैं तो अक्सर कह दिया करता हूँ कि मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे का। मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए और जिसको नींद आ रही है सोने के लिए घर जाए। इंशाअल्लाह मेरे बाद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कमाल अलीमी साहब का एक शानदार और पुरमग़ज़ खिताब कुरान और अहदीस के दलाइल से भरपूर आप समाअत करेंगे। चूँकि ये अफरा तफरी का जो माहौल है, इंशाअल्लाह मेरे बाद फिर आपके महबूब शायर की नातिया शायरी आप समाअत करेंगे। लेकिन ये आने जाने का सिलसिला है, एक आदमी भी रास्ता बता सकता है, ऐसा नहीं कि पूरा मोहल्ला उठ के जाएगा, तभी वो समझ पाएंगे कि हाँ ये लोग रास्ता बताने वाले हैं। सब बताने के लिए आए आदम से ईसा रूहुल्लाह तक, लेकिन जो मेरे नबी ने जो रास्ता बताया। और एक बात मैं बता दूं कि जलसे में आप हर किसी के लिए मत आइए, जलसे में आप हर किसी के लिए मत आइए। कोई सोचता है कारी साहब की तिलावत सुन के आ जाएंगे, कोई सोचता है कि चतुर्वेदी का खिताब सुन के आ जाएंगे, नकीब की निकाबत सुन के हम वापस आ जाएंगे, खतीब की खिताबत सुन करके हम वापस आ जाएंगे। किसी के दिल में तमन्ना है तब चलेंगे जब मुफ्ती कमाल अलीमी साहब खिताब करेंगे तब चलेंगे। किसी के दिल में ये तमन्ना है कि आले रसूल मिंबर पे आएंगे तब चलेंगे। किसी की तमन्ना है कि कारी फैजान रज़ा बरकाती की तकरीर होगी तब चलेंगे। मेरे भाई हर किसी के लिए मत आओ, जलसे में सिर्फ अपने नबी के लिए। किसके लिए? बहुत उम्दा माशाअल्लाह। इधर आइए, आप थोड़ा सा बेदार होइए। हर किसी के लिए नहीं, जलसे में आप अपने नबी के लिए आइए। जब नबी के लिए आएंगे तो हर किसी के लिए तो बैठे रहेंगे जब तक प्रोग्राम का इख्तिताम ना हो जाए। बहुत खूबसूरत मजमा है या बिल्कुल ये शहर से सटा हुआ ये कस्बा है। नाम चाहे जो भी हो, काम तो बहुत अच्छा है। आपसे खूबसूरत समाअत मेरी माएँ और बहनें वो कल भी बुलंद थी, आज भी बुलंद हैं, इसलिए आपको नीचे बिठा दिया गया, उनको ऊपर बिठा दिया गया। और कारखाने वाली गाड़ी भी ऐसे ही बना रहे हैं कि अगर दो आदमी को बैठना हो तो चलाने वाला नीचे हो जाए और बैठ। और सरकार का तो मैटर समझ ही रहे हैं आप, उसमें तो कहना नहीं है। बहरहाल थोड़ी देर में इंशाअल्लाह मैं अपने गुफ्तगू को टाइम के हिसाब से बगैर कहे इंशाअल्लाह मैं माइक छोड़ दूंगा। इसलिए मुसलसल मैं आज 10 रोज हो गया मुल्क हिंदुस्तान के अक्सर सूबों में दौरा करते हुए, और नाम गिनाऊं तो सब पूरी ही पूर पर है, लेकिन उस तरफ मैं जाना नहीं चाहता। चंद लोग बचे हैं और शायद इतने ही थे कि इससे ज्यादा थे ये नहीं बता सकता मैं, मगर जितने लोग हैं दमदार हैं और मुकम्मल तैयार हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद।
फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन आमीन इला गैरि निहाया। आइए बड़ी तेजी के साथ जो दुरूद आपको याद हो आप पढ़ लीजिए, जो मुझे मालूम है मैं पढ़ लेता हूँ। बुलंद आवाज़ से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व बारिक व सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। अभी मेरे करम फरमा नकीब इजलास मौलाना मोहम्मद हारून साहब क़िबला कह रहे थे कि आप बेहतरीन नोट को मुझे दीजिए, मैं ज़मीन पर या मेंबर पे नहीं रखूंगा, सीने से सटा के। अरे इधर देखिए, देखा है आपने, सुना कि नहीं सुना? तो 18,000 मखलूक़ात में अगर लगे कि आप सबसे बेहतर हैं तो जानवर की तरह सर मत हिलाइए, हो सके तो ज़बान चला के सुभान अल्लाह कह दीजिए। ये काम मुसलमान का नहीं और ये काम इंसान का नहीं और ये काम नबी के गुलाम का नहीं कि कोई बात सुने और ऐसा ऐसा करता रहे। 2 किलो का सर हिला देते हैं आप और 2 छटा की ज़बान नहीं चला। इसलिए मैं खतीब हूँ और नकीब और शायर का मैटर और मामला अपनी जगह पे बिल्कुल बरकरार रहे। चंद मिनट मेरी बातों को आप समाअत करें इंशाअल्लाह। खुतबे के बाद मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा का जो टुकड़ा तिलावत किया है, उसी टुकड़े पर इंशाअल्लाह बहुत सारे मुक़्तदर उलमा मुअक्कर खुतबा मिंबर नूर पे हैं। इंशाअल्लाह सबको तो टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए कि जो खुसूसी मेहमान हैं उन्हीं को आपको सुनना है और इस प्रोग्राम को गालिबन 2 इख्तिताम की मंजिल पर कर भी देना है। इसलिए आप मुकम्मल अगर तैयार हैं तो दोनों हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। और देखिए मेरी तकरीर में फर्श वाले नारा नहीं लगाएंगे, बल्कि जिनको कुर्सी दे दी गई है वो हजरात कहीं कहीं कभी कहीं बोल देंगे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यही काफ़ी होगा। और अगर ये मजमा बिल्कुल बेदार है, मुकम्मल तैयार है, तो इंशाअल्लाह चंद बातें आपके सामने करके मैं अपनी गुफ्तगू को इंशाअल्लाह रोक दूंगा। शायद हजरत तशरीफ जाने वालों की बारात बता रही है कि यकीन जानो जो बारात अभी गई थी वो बारात आ गई जी। मेंबर पर बहुत सारे उलमाए किराम हैं, चंद शेर में इंशाअल्लाह आगे सफर करता हूँ। तवज्जो से इधर सुनिए, आने जाने का माहौल बिल्कुल खत्म कीजिए। शेर सुनाता हूँ, सुन लीजिए कि क्या समझ पाए कोई रुतबा मेरे सरकार का। वाह 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 वाह। अगर लगे कि वाकई में शेर पढ़ा जा रहा है और मुझे लगे कि आप सुन रहे हैं तो बेदार। शायर कहता है कि क्या समझ पाए कोई रुतबा मेरे सरकार का और है कलामे पाक में चर्चा मेरे सरकार। वाह 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 वाह। क्या समझ पाए कोई रुतबा मेरे सरकार का, है कलामे पाक में चर्चा मेरे सरकार का। और हाथ से तलवार छूटी और कलमा पढ़ लिया, हाथ से तलवार छूटी और कलमा पढ़ लिया। देखा जब फारूक ने चेहरा मेरे सरकार का, हाथ से तलवार छूटी और कलमा पढ़ लिया। देखा जब फारूक ने चेहरा मेरे सरकार का। क्या समझ पाए कोई रुतबा मेरे सरकार का, है कलामे पाक में चर्चा मेरे सरकार का। हाथ से तलवार छूटी और कलमा पढ़ लिया। देखा जब फारूक ने चेहरा मेरे सरकार का। और आज इधर वाले मेरे बिरादरी के लोग जो हैं थोड़ा सा ख्याल करें कि ये मेरा पड़ोसी है, तो लगे कि आप इंसानों की अज़मत और उनकी कद्र करना जानते हैं। इसलिए कि अहले स्टेज जब बोलते हैं तो मजमा समझता है कि कुछ बात कही जा रही है।
इल्म वाले जब बोलते हैं तो मजमे की तरफ नजर करके बोलने वाला बोलता है तो बात समझ में आती है कि नहीं। इसलिए मैंने वक्त भी बता दिया, कई वक्त जल्दी बताता भी नहीं, पैगाम में पढ़ के जा रहा हूँ कि क्या समझ पाए कोई रुतबा मेरे सरकार का, और है कलाम पाक में चर्चा मेरे सरकार का, और आज खैबर फतह होगा ये सहाबा बोल उठे, है अली के हाथ में झंडा मेरे सरकार का। वाह 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 वाह, है अली के हाथ में झंडा। जरा पीछे वाले लगे, देखिए मैं अक्सर बयान करता हूँ, कहीं बयान करना ना पड़ जाए। यहाँ ये शहर गोरखपुर है और मैं देहात का रहने वाला हूँ, बिल्कुल कहीं ऐसा ना हो कि वो मंजर बयान करना पड़ जाए। इससे पहले कि आप अगर मर्द हैं तो तैयारी बना के बोले या रसूल अल्लाह। लगे कि आपको अल्लाह ने मर्द बनाया है, आप मकान में भी बोले कोई रोक नहीं सकता, मैदान में भी बोले कोई रोक नहीं सकता, जहां चाहे आप दिल खोल करके बोले। इसलिए मैं शेर पढ़ रहा हूँ, गौर से सुने, सुभान अल्लाह की सदाओं में मस्त रहे। क्या समझ पाए कोई रुतबा मेरे सरकार का, है कलामे पाक पे चर्चा मेरे सरकार का, और आज खैबर फतह होगा ये सहाबा बोल उठे, है अली के हाथ में झंडा मेरे सरकार का, और अपना अपना सर बचाएं शिमरजादों से कहो है करबला बेटा मेरे सरकार का। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शुहदाए करबला। वाह 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 वाह, अपना अपना सर बचाएं शिमरजादों से कहो आ रहा है करबला बेटा मेरे सरकार का, आ रहा है करबला बेटा मेरे सरकार का, और बख्श दूंगा आपकी उम्मत कहा अल्लाह ने, रब से ना देखा गया रोना मेरे सरकार का। क्या यकीन जानिए पैगाम आपके कल्ब तक पहुंचाऊं। चंद शेर जो मैंने लिखा यहाँ से मैं सुनाता हूँ कि अज़मत शाने पैगंबर पूछिए जिब्रील, अज़मत शाने पैगंबर, अज़मत शाने पैगंबर पूछिए जिब्रील से, अरे चूकते हैं आके खुद तलवा मेरे सरकार का। जिंदाबाद 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 हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद तलवा मेरे सरकार का। बहुत अच्छा शेर है, वाह 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 वाह, फिर से पढ़े हजरत, बहुत अच्छा शेर, फिर से पढ़े। अगर आप नहीं बोले तो 2 बजे तक अकेले झेला दूंगा। चाहते हैं सबका मामला सही रहे, इसलिए मुख्तार बन के बैठा हूं मेंबर पर, याद रखिए। और चाहते हैं बहुत पहले खत्म कर दें 10-20 मिनट के अंदर, तो आप साथ में साथ मिलाएं। तकरीरें मैंने बहुत की अल्हम्दुलिल्लाह, सन 92 से बोल रहा हूँ, जब गोरखपुर वालों ने मोबाइल नहीं देखा हो। याद रखिए सन 2002 से मीटर मोबाइल का चला है। सऊदी से जब कॉल आता था तो 5 रुपया दे के लोग देहातों में सुनते थे, रिसियो कॉल से। तब से मेरी तकरीर मुल्क हिंदुस्तान में सुनी जा रही है। जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह। अगर बेदार हैं तो बोलिए सुभान अल्लाह, और पीछे वाले हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। पढ़ता हूँ, यकीन जानिए कि अज़मत शाने पैगंबर, अज़मत शाने पैगंबर पूछिए। बहुत उम्दा माशाअल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या समझ पाए कोई रुतबा मेरे सरकार का, और है कलामे पाक पे चर्चा मेरे सरकार का, और अज़मत शाने पैगंबर पूछिए जिब्रील से, चूमते हैं आके खुद तलवा मेरे सरकार का। वाह 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 वाह, पैगंबर पूछिए जिब्रील से, चूमते हैं आके खुद तलवा मेरे सरकार का, और सब गुलामे मुस्तफा हैं। शायर ने तो लिखा है कि हम गुलामे मुस्तफा हैं, मगर मैंने देखा कि ये बैठने वाले सब गुलामे मुस्तफा हैं, सब गुलामे। अगर सच है तो बोलिए या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। यकीन जानिए अज़मत शाने पैगंबर पूछिए जिब्रील से, चूमते हैं आके खुद तलवा मेरे सरकार का, और सब गुलामे मुस्तफा हैं, जाएंगे जन्नत जरूर, क्योंकि जन्नत पे भी है कब्जा मेरे सरकार का। हक है, क्योंकि जन्नत पे भी है कब्जा मेरे सरकार का। रंग में आने दी
लीजिए, तकलीफ तो करके जाऊंगा इंशाअल्लाह कि परसों तक नहीं, परसों तक याद रखेंगे। मैं टाइम का मोहताज नहीं, 10 मिनट दोगे मैं बता दूंगा कि माँ की दुआ क्या चीज है। 10 मिनट का वक्त मिले बता दूंगा कि माँ का प्यार क्या चीज है। 10 मिनट का टाइम मिल जाए मैं बता दूंगा कि तकरीर किस अंदाज से की जाए। 10 मिनट का वक्त मिले मैं बता दूंगा शान पैगंबर में मोहब्बत के उन्वान से अपने आप को सजा के आ जाने वालों, नबी के इश्क का कुलावा अपने गर्दन में डाल करके बताने वालों। इधर सुनो शेर पढ़ता हूँ कि असमत शान पैगंबर पूछिए जिब्रील से, चूमते हैं आके खुद तलवा मेरे सरकार का, और सब गुलामे मुस्तफा हैं जाएंगे जन्नत जरूर, क्योंकि जन्नत में भी है कब्जा मेरे सरकार का। और भूल जाओगे जमाने के सभी हुस्नो बहार, जस्करी तुम देख लो रौसा मेरे सरकार का। वाह 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 वाह, खड़ा हो जा। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा सर। जवाब नहीं हो गया डॉक्टर। वाह वाह वाह, मौलाना हारून साहब लगे कि अभी ये शेर समझ में बात नहीं आई। नकीब साहब अब उठ के नारा लगाएंगे, वो शेर पढ़ने जा रहा हूँ। मैं शेर व शायरी में अलग पहचान रखता हूँ मेरे भाई, ये फक्र नहीं मोहब्बत है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। तारीख का एक आईना रखिए सामने और पढ़ते जाइए। अभी मैं पढ़ के बता रहा हूँ, आप सुन के बता दीजिए कि मेरे दर्द दिल की दवा कौन देगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरे दर्द दिल की, नकीब साहब आ जाए तो शेर का सानी और इनाम आपसे नहीं, बड़े प्यार से सजाए हैं जो सदरी में, और ले लीजिए रख लीजिए। इसलिए यकीन जानो मैं इनके बाप से भी मिलता हूँ, और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत से कहता हूँ। गौर से सुन लीजिए कि मेरे दर्द दिल की सदा कौन देगा देगा देगा। क्या पढ़ना है आपको? सदा देगा, देगा। सदा याद आ जाए तो पढ़ लीजिएगा। और मेरे बिरादरी के लोग अगर इस पर इशारा कर दें तो फिर शेर सुनाने में चाशनी मिल जाएगी कि मेरे दर्द दिल की दवा कौन देगा। अरे हबीबे खुदा के सिवा कौन देगा। हाय हाय हाय, दवा कौन देगा। हबीबे खुदा के सिवा कौन देगा। नहीं रह पाएगा इस शेर पर। अच्छा, कि खुदा सबकी माँ को मेरा नहीं रखना सलामत। हाय हाय, आमीन आमीन आमीन, बच जाएगा। आमीन आमीन। देखता हूँ बच के कैसे चला जाता। अच्छा, यकीन जानो मेरे दर्द दिल की दवा कौन देगा, और हबीबे खुदा के सिवा कौन देगा। और खुदा सबकी माँ को तू रखना सलामत, मुसीबत में वरना दुआ। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, माँ को जवाब में माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सलामत। वाह भाई वाह, वरना दुआ कौन देगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, दुआ कौन देगा। कौन देगा। मेरे दर्द दिल की दवा कौन देगा। मेरे दर्द दवा कौन दे, क्या कहने हजरत। वाह, शायद जो नीचे बैठे हैं उन्हीं की माँ बाप कुर्सी वाले सोच रहे हैं कि हम उठ के जाएंगे तो कोई दूसरा ना बैठ जाए। आने में उनको दिक्कत हो रही है, मगर उनकी कुर्सी बची रहे यही हम दुआ करेंगे। शेर पढ़ते हैं, गौर से सुन लीजिए। मेरे दर्द दिल की दवा कौन देगा। दवा दवा दवा, मेरे दर्द दिल की दवा कौन देगा। मेरे मुस्तफा के सिवा कौन देगा। और खुदा सबकी माँ को तू रखना सलामत, मुसीबत में वरना दुआ कौन देगा। मुसीबत में वरना दुआ कौन देगा। और सताएगी जब गर्मी रोज़े महशर, तो दामन की ठंडी हवा कौन देगा। सताएगी जब गर्मी रोज़े महशर, तो दामन की ठंडी हवा। वाह वाह, सताएगी जब गर्मी रोज़े महशर, तो दामन की ठंडी। जरा बोलिए, तो दामन की ठंडी
अभी आप बेदार नहीं हुए, कहाँ देख रहे हैं आप? यकीन जानो हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जमीन खोद के देखो हम ही निकलेंगे। इसलिए अगर ये बात सच है तो मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। मेरे दर्द दिल की दवा कौन देगा? हबीबे खुदा के सिवा कौन देगा? खुदा सबकी माँ को तू रखना सलामत, मुसीबत में वरना दुआ कौन देगा? मुसीबत में वरना दुआ कौन देगा? और सताएगी जब गर्मी रोज़े महशर तो दामन की ठंडी, तो दामन की ठंडी, तो दामन की ठंडी हवा कौन देगा? और कयामत में हम बेसहारों को आका सिवाय आपके आसरा कौन देगा? कयामत में हम बेसहारों को आका सिवाय आपके आसरा कौन देगा? मेरे दर्द दिल की दवा कौन देगा? हबीबे खुदा के, हबीबे खुदा के, हबीबे खुदा के, हबीबे खुदा के सिवा कौन देगा? सताएगी जब गर्मी ये रोज़े महशर तो दामन की ठंडी, तो दामन की ठंडी, तो दामन की ठंडी हवा कौन देगा? अगर गोरखपुर वाले हो तो ये शेर सुनाता हूँ, कुर्सी से उठ के नारा ना लगा दिया तो फिर नाम नहीं। इसलिए आप मोहब्बत के उन्वान में आइए, ये शेर अगर लगे नकीब साहब तो आप माइक पकड़ लीजिए। बिल्कुल मोहब्बत के उन्वान से ये शेर पढ़ने जा रहा हूँ। हमको खाजा पिया ले, क्या बात, क्या बात। सताएगी, मिश्रा सारी सुनेंगे, पूरा करे बस। सताएगी जब गर्मी रोज़े महशर तो दामन की ठंडी हवा कौन देगा? और बसाया है जब हमको खाजा पिया ने, हमें हिंद से अब भगा कौन देगा? जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। माशाअल्लाह। बसाया है जब, बसाया है जब हमको खाजा पिया ले, हमें हिंद से अब भगा कौन देगा? हमें हिंद से अब। डरिए मत मेरे भाई, हम लोग मौलवी हैं, हम हैं, जानते हैं कि आप किस मिजाज के हैं। तारीख का एक किताब में पढ़ता हूँ कि हमें बसाया है जब हमको खाजा पिया ले, हमें हिंद से अब, हमें हिंद से अब भगा कौन देगा? और इस शेर में मैंने अपनी तरफ से एक शेर लिखा जो पढ़ने जा रहा हूँ कि हमें आशिक़े मुस्तफा देखना है। बसाया है जब हमको खाजा पिया ने, हमें हिंद से अब भगा कौन देगा? और हमें आशिक़े मुस्तफा देखना है, अभी उठ के नारा लगा कौन देगा? अभी उठ के नारा लगा। सुभान, बैठ जाइए। आप अब थक गए हैं, लग रहा है जैसे जैसे रात ढल रही है वैसे वैसे आप लोग बिल्कुल अब नर्वस हो रहे हैं। अब तो वक्त का महान खतीब जो जलवाबार है कमरे के अंदर, इंशाअल्लाह जब बोलेगा तो कुरान व हदीस से आपका सीना रसूल का मदीना बन जाएगा। इंशाअल्लाह उस मदीने वाले सीने में मोहब्बत का उन्वान भरने के लिए, मोहब्बत का पैगाम देने के लिए कभी नकीब ने निकाबत के जरिए शेर व शायरी का पैगाम दिया है, महबूब शायर ने पैगाम दिया है, आने वाले खुतबा ने खिताबत करके आपके सीने को मुनव्वर करना चाहा है। ये शहर गोरखपुर का इलाका है, मोहल्ला चाहे जो भी हो, कस्बा चाहे जो भी हो, गुलामाने मुस्तफा के ये महफिल सजी हुई है। रसूल के उशाक आए हैं, मुस्तफा के आशिक आए हैं, रसूल के दीवाने आए हैं, पैगंबर के मानने वाले आए हैं, मुस्तफा के चाहने वाले आए हैं। ये नहीं देखा कि जाना कहाँ है, ये नहीं देखा कि नगर कहाँ है, ये नहीं देखा कि डगर कहाँ है। रात के अंधेरे में दीवाना चला, संसलाख से टकराता हुआ मुस्तफा का आशिक जा रहा है, पत्थरों की बरसात हो रही है, नबी का गुलाम जा रहा है, चारों तरफ से लोग तलवारें लिए खड़े हैं, मुस्तफा का आशिक चला जा रहा है। और जाने के बाद आवाज दिया था, मुस्तफा के गुलामी का पट्टा हमारे गर्दन में इस शान से है, हम कायनात को बताना चाहते हैं, हम जब सर झुकाते हैं तो शहादत होती है, गर्दन कटा देते हैं शहादत होती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ए चाचा तू किनारे हो तू, याद रखिए, याद रखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह,
ऐ ईमान वालो अल्लाह से हक़ तुक़ाते ही, जैसा कि उसे डरने का हक है वैसा ही डर। वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और ना मरना मगर मुसलमान होकर, ना मरना मोमिन होकर। क्या मतलब? मौत आएगी मगर आपका ईमान मजबूत होना चाहिए। मौत आएगी, आपका सीना मुस्तफ़ा का मदीना बनना चाहिए। यकीन जानो मौत आएगी, मौत से किसी को इनकार नहीं है। एक न एक दिन हमें मरना है। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आप हाजिर आए हैं। मैं एक बात बड़े सलीके से करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तक किसी ने अभी तक बताया नहीं। यकीन जानो ऊपर मेरी माँ और बहनें हैं, जो एक माँ है यकीन जानो माँ के बराबर, एक मेरी यकीन जानो बहन है जो इस्लामी रिश्ते से बहन के बराबर, वो ऊपर बैठ करके समाअत कर रही हैं। और जनाब शाह आलम और उनके भाई और यकीन जानो उनके चाहने वालों ने जो अज़ीमुश्शान प्रोग्राम सजाया है, तो यकीन जानो इसमें मर्द भी आए हुए हैं, औरतें भी आई हुई हैं। मैं चाहता हूँ कि वो अगर रात को अपना वक्त दे रही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसके रसूल के लिए, तो उन्हें भी कुछ मिल जाना चाहिए, उन्हें भी कुछ मिलना चाहिए, ताकि वो कह के चली जाए आने वाला खतीब देवरिया से आया था, आने वाला खतीब बस्ती से आया था, आने वाला शायर कानपुर से आया था। हमने जो रातें कुर्बान की हैं, हमने जो वक्त दिया है, हमें कुछ न कुछ जरूर मिला है। मुकद्दस मेरी माँ और बहनों गौर से कान लगा के सुनना, मुकद्दस उलमा की जमात है शहर गोरखपुर के इस इलाके में खिताब करके जा रहा हो। कुरान ने कहा ना मरना मगर मोमिन होकर, कुरान ने कहा डरना इस तरह जैसा डरने का हक है। डरने वाले डरा करते हैं। शायद आपको तारीख मदीना मालूम नहीं, मदीना की मुकद्दस सरजमीन है। अल्लाह अकबर, डरने वाली बेटी का आलम क्या है? मुकद्दस सरजमीन है, एक बेटी है और एक माँ है। रात का सन्नाटा है। माँ ने अपनी बेटी से कहा था, ए मेरी बेटी सुन सुन, कल सुबह को ग्राहक आने वाले हैं, कल सुबह को खरीदार आने वाले हैं। मेरी बेटी ऐसा कर कि दूध में रात ही में पानी मिला दे, ताकि दूध ज्यादा हो जाए और लोगों को ज्यादा दिया जा सके। एक माँ अपनी बेटी से कह रही है, रात का सन्नाटा है। एक माँ अपनी रखलत से कह रही है, रात का सन्नाटा है। एक माँ अपनी बेटी से समझा रही है, दूध में पानी मिला दे। तो रात के आलम में बेटी ने जवाब दिया था, माँ सब कुछ हो सकता है मगर आज की रात दूध में पानी नहीं। यकीन जानो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खतीबुल हिंद, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौर से सुनो, पानी कमरे में मिलाना है, दरवाजा बंद करके मिलाना है, सुराख को बंद करके मिलाना है, कोई दूसरा शख्स न देख ले, रात में मिलाना है। सब सो रहे थे मदीने वाले, गुफ्तगू माँ बेटी सब सो रहे हैं मदीने वाले, मगर गुफ्तगू एक माँ अपनी बेटी से कर रही है। और रात के 12 बजे जवाब जो बेटी ने दिया था, अम्मी मेरे बदन का कीमा कीमा भी बन जाएगा मगर दूध में मैं पानी मिला नहीं सकती। माँ ने कहा, बेटी तू क्यों नहीं मिलाएगी? तो बेटी ने जवाब दिया था, अम्मी उम्र फारूक आजम ने ऐलान किया है कि कोई भी शख्स दूध में पानी मिला के न बेचा करे, मगर हिंदुस्तान इतना तरक्की पर है कि पहले तो दूध में पानी मिला के बेचा जा रहा था, अब पानी में दूध मिला के बेचा जा रहा है। जमाना तरक्की कर रहा है। मगर माँ ने रात में कहा था, वो चाहती तो एक बाल्टी मिला देती। माँ ने रात में कहा था, वो चाहती तो एक जग मिला देती। माँ ने रात में कहा था, वो चाहती तो और मिला देती। मगर ईमान देखो उस बेटी की, जब ऐसी बेटियां घर में होती हैं तो रिश्ता चल के आता है और रहमत और नूर की बरसात। घर में ऐसी बेटियां, ये मेरी माँ और बहनें बैठी हैं, गौर से सुने। रात के सन्नाटे में 12 बजे, ये रात का यकीन जानो दोपहर खत्म। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा, मिला दो बेटी? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा उमर का ऐलान है। तो जानते हो माँ ने अपनी बेटी से क्या कहा था? माँ ने कहा, बेटी रात में उमर थोड़ी आ रहा है देखने के लिए, रात में मिलाने की बात है, उमर थोड़ी आ रहा है देखने के लिए। तो उस बेटी ने जवाब दिया था, अम्मी उमर नहीं आ रहा है तो उमर का खुदा तो देख। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उमर नहीं तो उमर का खुदा तो देख रहा है।
जिसने उमर को भी पैदा किया और हमें भी पैदा किया, वो अल्लाह देख रहा है। माँ ने कहा बेटी मिला दो, लेकिन बेटी ने कहा मैं नहीं मिला सकती। उलमा तशरीफ रखते हैं और जिस वक्त माँ बेटी से गुफ्तगू हो रही थी उसी वक्त उमर उसी मकाम पे खड़े थे। कसम है रब्बुल जलाल की, जब बेटी ने जवाब दिया था माँ मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती, इसलिए कि उमर का खुदा तो देख रहा है। उमर ने मकान पे निशान लगाया और अपने घर आकर के बोले अपने बेटे से, मेरे लाल कल सुबह चले जाना, फला मदीना के फला घर में एक बेटी रहती है, उसको अपनी बीवी बना लेना और मेरे घर की जो बहू बन जाएगी, कसम खुदा की वो घर जन्नत का टुकड़ा, वो घर जन्नत का नमूना बनता नजर आ जाएगा। तारीख आवाज देती है, उमर ने कहा था अपने बेटे से, जाओ और निकाह का पैगाम दे दो, जाओ और उस लड़की से शादी का पैगाम दे दो जिसके घर में ऐसी बेटियां रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी सूरत पे रिश्ता, बेटियों का मकाम हमें मालूम नहीं, बेटियों का मकाम आपको पता नहीं। जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं उस घर में अल्लाह की रहमतें उतरती हैं, अल्लाह की रहमतें आती हैं। मैं आपको एक पैगाम बताऊं, आपने देखा होगा चाहे मौलाना शाह आलम से, चाहे यकीन जानो मदरसे के जितने असातिज़े कराम हैं या मिंबर नूर पे बैठे हुए मुझसे ज्यादा जानकारी रखने वाले मुक़द्दस उलमा की जमात है, इनसे पूछिए बेटियों का मकाम पता चल जाएगा, इनसे पूछिए अदब मालूम हो जाएगा, इनसे पूछिए इस्लाम मालूम हो जाएगा। तारीख का एक आईना सुनो, इस्लाम के बेटियों शायद तुम्हें तारीख का वो आईना मालूम नहीं है। तुमने कल्बों में जा करके और तुमने ऐसी जगहों पे जा करके उस बाल को कटा करके फैशन में आने वाले, इसलिए कि ये शायर से सटे हुए बस्ती है। मगर याद रखना, जब मैदान करबला में जालिमों ने चादर छीन ली, सैयदना का जवाब क्या था, शायर बानू का जवाब क्या था, उम्मे रुबाब का जवाब क्या था, सकीना का जवाब क्या था। जालिम कुत्तों ने पूछा था कोई आरज़ू है तो बोलो, जालिम कुत्तों ने कहा कोई तमन्ना है तो बोलो, जालिम कुत्तों ने कहा कोई दिल की आरज़ू है तो बोलो। तो रसूलुल्लाह के घराने के बेटी ने जवाब दिया था, मोहम्मद अरबी के खानदान के बेटी ने जवाब दिया था, दौलत की आरज़ू नहीं है, हसबत की आरज़ू नहीं है, खाने की आरज़ू नहीं है, कपड़े की आरज़ू नहीं है, पहनने की आरज़ू नहीं है, मेरे दिल की आखिरी इच्छा पूरा कर दो। जालिमों ने कौन सी आखिरी इच्छा है? तो रसूलुल्लाह के घर की वो बेटी ने जवाब दिया, मेरे अब्बू जान का सर सबसे। सुभान अल्लाह। और किसी खातून ने कहा कि मेरे भैया का सर सबसे आगे कर दो, किसी ने कहा मेरे शौहर का सर सबसे आगे कर दो। आप बताएं, किसी के घर किसी का बाप इंतकाल हो जाए तो बेटी ये नहीं देखती कि मैं कौन से कपड़े में आई हूँ, बेटी मैं ससुराल से आकर ये नहीं देखती मैं किस तरह चल के आई हूँ, जैसा कपड़ा वैसा कपड़ा। सुन लिया कि बाप का इंतकाल हो गया है, सुन लिया तो ये नहीं देखा कि बदन पे कपड़ा कैसा है, किराया लिया या मोटरसाइकिल का जमाना है उसी पे बैठ के चल दिया। और जैसे ही दरवाजे पे लाश रखी गई थी, बेटी ने अपने दुपट्टे का भी ख्याल उस वक्त नहीं किया कि मैं कहाँ हूँ, सामान को फेंका, घर बात में गई है। पहले रो करके बेटी ने कहा था गाँव वालों मेरे बाप को कब्रिस्तान बाप में ले जाना, मगर मरे हुए बाप का दीदार करा दो, मरे हुए वालिद का चेहरा दिखा दो, मरे हुए अब्बू को पहले दिखा दो, आखिरी बार बेटी देख ले ताकि दिल को तस्कीन हो जाए। वो बेटियां प्यार करती हैं, इसलिए मैं कहना चाहूंगा रसूलुल्लाह ने फरमाया मार्केट से सामान लेके आओ तो अपने बेटों के हाथ में नहीं, अपने बेटियों के हाथ। या अली या अली या अली या अली। नारा कम करें, नारा कम करें, मुझे टाइम बहुत कम है, इसलिए इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू को बड़ी तेजी के साथ ले जाना चाहता हूँ। मेरे रसूल ने फरमाया बेटियों का दिल न तोड़ा करो, बेटियों को दो। नबी ने लड़कों का जिक्र नहीं किया कि लड़कों को दे दो, क्यों? इसलिए बेटियां रहमत हैं, वो रहमत वाले हाथ में जब लेंगी तो बरकत नाजिल हो जाएगी। सुभान अल्लाह। वो सबको खिला दे खा ले दे दे, बरकत वाले हाथ में रखो। तारीख का वो आईना मैं बताना चाहता हूँ, कोई
कोई भी बेटी अपने बाप के लाशा को देखने के लिए, कोई भी बहन अपने भाई की लाशा को देखने के लिए, कोई भी खातून अपने शौहर की लाश देखने के लिए तड़प उठती है। ठीक यही रीजन मैदान करबला में जब शहर बानू के सामने आया, उम्मे रुबाब के सामने आया, सैयदा ज़ैनब के सामने आया, तो ज़ैनब कैसी किरदार लेने वाली बेटी हो, आप भी हो जो बड़ा हिंसा ईमान पैदा आप कर सकती है अंदाजे गुल। सैयदा ज़ैनब से पूछा गया था, ज़ैनब तुम्हें क्या चाहिए? तो ज़ैनब ने करबला में कहा था, मेरे भैया का सर सबसे आगे कर दो, मेरे हुसैन जैसे भाई का सर आगे कर दो, मेरे सामने है मगर इसको ले जाओ सबसे आगे कर दो, मेरे निगाहों के सामने है मगर ले जाओ सबसे आगे कर दो, मेरे नजरों के सामने है मगर ले जाओ सबसे आगे कर दो, मेरे निगाहों के सामने है, इसको बहुत दूर लेके जाओ और सबसे आगे मेरे भाई का सर कर दो। पूछा गया, ज़ैनब ये क्या बात है? हर बेटी चाहती है कि भाई का सर करीब रहे, हर बेटी हर बहन चाहती है कि भाई का सर करीब रहे, हर बहन चाहती है कि भाई का सर करीब रहे, मगर तुम कैसी बहन हो कि अपने भाई का सर सबसे आगे भेज रही हो? तो इस्लाम की बेटियों सुनकर जाना, सैयदा ज़ैनब ने करबला में आवाज दिया था कि अहले बैत की बेटियां हैं जिनकी चादरें छीन ली गई हैं, जिनका जेवर छीन लिया गया है, ये दुपट्टे की नजर आ रही है और सारे सालिम कुत्तों की नजर अहले बैत की बेटियों पे पड़ी हुई है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे हुसैन का, मेरे भाई का सर सबसे आगे हो जाए, सालिम कुत्तों की नजर उधर हो जाए, अहले बैत की बेटियां, अहले बैत की बेटियां। और तुम बाल कटा करके जा करके तुम छोटा करके समझ नहीं, आपको तारीख शायद मालूम नहीं। मैंने मरहूम सूफी निजामुद्दीन साहब की जात को देखा और कई जलसों में मैंने तकरीर की, दनघटा हो या मेरा देवरिया हो और सारा बस्ती का इलाका हो, मैंने सुना उस वक्त की बात जब मौलाना आलमगीर साहब उनके साथ चला करते थे। उस वक्त मैं बरकातिया में तालीम हासिल कर रहा था। मैंने देखा हजरत ने उस दौर में बताया था कि आप चल रहे हैं अपने चाहने वालों के साथ, आप आगे बढ़ रहे हैं अपने मानने वालों के साथ। अचानक आसमान पर बादल आ गए, आसमान पे बादल छा गए और आसमान से अपने बारह का नुज़ूल होने लगा। बारिश के नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती कमाल अहमद साहब किबला, मुफ्ती कमाल अहमद साहब किबला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर इस्लाम अब्दुल बाइज साहब किबला भी तशरीफ ला चुके हैं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, हजरत के चेहरे की ज़ियारत कीजिए और इत्मीनान से बैठिए। बस 10 मिनट के अंदर अंदर इंशाअल्लाह मैं अपने गुफ्तगू को समेट लूंगा। मैं जानता हूँ एक के बाद एक आपको समाप्त भी करनी है, क्योंकि ये शहर से लगे जलसा है और वक्त के ख्याल करते हुए बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। जलसे को हजरत के चेहरे के दीदार कीजिए, बैठे जी लगा कर सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। उलमाए किराम से, बेहतरीन उलमा से, बेहतरीन आलिम दीन से ये पूरा मेंबर नूर भरा हुआ है और मेरे बगल में मुफ्ती साहब किबला की जात मौजूद है। सरे शाम से जिनका इंतजार किया जा रहा था वो जात अब हमारे दरमियान तशरीफ लाई है। हमारे अजीज अल्हम्दुलिल्लाह और आपके दिल के भी अजीज बहुत उम्दा कलाम पढ़ रहे थे, मगर उनको रोका गया कि इनकी तकरीर के बाद फिर आना है, आपको फिर दोबारा पढ़ना है। इससे पता चल रहा है आपने इनकी नाक़िया शायरी को अपने सीने में बसा करके दुनिया वालों को पैगाम दिया है और पैगाम देकर ये कहा कि ज़माना छूट जाए, रूठ जाए, खल्क तो क्या गम, न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह, न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा या रसूल अल्लाह। अर्ज मैं कर रहा था सैयदा ज़ैनब का मामला अपनी जगह पर, उम्मे रुबाब का मामला अपनी जगह पर, शहर बानू का मामला अपनी जगह पर, मगर इस्लाम के बेटियों अगर मेरी बात पूरी ना लगे, मुफ्ती साहब किबला ने अल्हम्दुलिल्लाह मेंबरे नूर पे आज बैठ करके मोहब्बत का दर्स इंशाअल्लाह देंगे, दिल का दरवाजा खुल जाएगा। वो मुफ्ती अल्हम्दुलिल्लाह एक अज़ीमुश्शान इदारे में जो हमारे जैसे लोगों को पढ़ाता हो, यकीन जानो मेंबरे नूर पर बच्चों को भी पढ़ा के जाएगा, बच्चों को भी पढ़ा के जाएगा। कुछ कमजोर आलिम भी होंगे, इनके तकरीर से उनके इल्म में इजाफा होता चला जाएगा, मगर तारीख का
वो उन्वान बोल के जा रहा हूँ, मोहब्बत का गुलदस्ता समझा के जा रहा हूँ, प्यार का इश्क निजाम समझा के जा रहा हूँ। चाहने वाले गौर से सुनो, मानने वाले गौर से सुनो, आने वाले गौर से सुनो। यकीन जानो मरहूम सूफी निजामुद्दीन साहब क़िबला ने कहा था, लोगों चलो चलो बारिश बहुत तेज है, बहुत तेज की बारिश में यकीन जानो वो अल्लाह का अजीम बंदा जा रहा है। अचानक लोगों ने कहा, हजरत बारिश बहुत तेज है, बारिश बहुत तेज है, आप तशरीफ लाएं और इसी गुमती में थोड़ी देर रुक जाएं ताकि बारिश थम जाए तो आगे का सफर, बारिश थम जाए तो आगे का सफर। इधर देखिए, कल बात कर लीजिएगा, जलसे के बाद में जो करना हो आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन अभी बैठे हैं तो याद रखिए, फरिश्ते नोट कर रहे हैं कि कौन दीवाना क्या पढ़ रहा है। मैंने लताइफिया शरीफिया का मुताला किया तो एक बात मिली कि हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम ने ख्वाब देखा। क्या देखा? रुक रहा हूं थोड़ी देर। ख्वाब देखा, क्या देखा? कि एक अल्लाह का फरिश्ता कुछ लिख रहा है, रजिस्टर में कुछ लिख रहा है। तो हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम ने कहा कि क्या लिख रहे हो? तो उस फरिश्ते ने जवाब दिया, मैं अल्लाह के महबूबीन बंदों का नाम लिख रहा हूं, अल्लाह के महबूबीन बंदों का नाम लिख रहा हूं। इब्राहिम इब्ने अदहम ने कहा, मेरा नाम लिखा कि नहीं? तो उस लिखने वाले ने कहा, मैंने तो आपका नाम नहीं लिखा। कहा कि नहीं लिखा? कहा नहीं। कहा याद रखो, अगर मैं अल्लाह का महबूबीन बंदा नहीं हूँ तो महबूबीन बंदों से प्यार करने वाला मैं हूँ, मेरा नाम लिखो। कहा कि आपका नाम तो नहीं लिखा, अल्लाह के महबूबीन बंदों का सिर्फ नाम इसमें है। कहा कि मेरा नाम नहीं है, मगर मैं वो हूँ कि अल्लाह के महबूबीन बंदों से मोहब्बत करता हूँ। अभी इतना ही जुमला कह पाए थे इब्राहिम इब्ने अदहम कि रब के जानिब से जवाब आ गया, ओ फरिश्ता ये फरिश्ते को किनारे कर दे, अब दोबारा फरिश्ते को तैयार कर, मेरे इब्राहिम इब्ने अदहम का नाम सबसे अव्वल नंबर पे लिख दे, सबसे अव्वल नंबर पे लिख दे। ये मेरा महबूबीन बंदों से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए आप अपने आप को बेकार मत समझे, आप कुछ नहीं है मगर उलमा से मोहब्बत कर रहे हैं। आने वाले जलसे में उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं, इनका प्यार तुम्हें हो सकता है जन्नत। इसलिए उलमा से मोहब्बत करो। जो बात मैं बता रहा था, सूफी मरहूम निजामुद्दीन अलैहि रहमा की जात है, सुभान अल्लाह, आपके चाहने वाले हैं, आपके मानने वाले हैं। उसी गुमती में जब लेके गए, अभी चंद लम्हा ही गुजरा था, आपकी नजर थोड़ी देर के लिए इधर से उधर हुई, ऊपर नीचे देखा, देख के फरमाया, अरे ये कहाँ लाए हो? कहा हुजूर ये एक नाई की है, एक नाई की दुकान यानी एक हज्जाम की ये दुकान है, इसी में वो बाल बनाया करता है। इतना सुनना था कि मरहूम मुफ्ती निजामुद्दीन अलैहि रहमा ने कहा था, सूफी निजामुद्दीन अलैहि रहमा ने, ए मेरे चाहने वालों, मुझे बारिश में भीग कर चलना गंवारा है, मगर उस मकान में रहना गंवारा नहीं, उस जगह पे डालना गंवारा नहीं जिस जगह पर रसूलुल्लाह की सुन्नत को बर्बाद किया जा रहा हो, जिस जगह मेरे नबी की सुन्नत को मिटाया जा रहा हो, उस मकान में एक सेकंड में याद रखिए। अब अंदाजा करो, इस्लाम की बेटियों, तुम किस फैशन में हो, किस फैशन परस्ती में तुम आ गई कि कुदरत ने तुम्हारे बाल इसीलिए लंबे बनाए कि अगर तुम्हारे ऊपर कहीं मुसीबत छिड़ जाए और करबला की तरह हिंदुस्तान के किसी गोशे में जालिम कुत्ते तुम्हें बेनकाब करना चाहे और तुम्हारे सर का दुपट्टा अगर खींच लाए, जालिम कुत्तों को बता देना, हम मर्द नहीं औरतों की जमात है, अगर तुम चादर छीन सकते हो तो हम अपने बालों को पीछे से आगे लहराकर हम अपने सरों की, हम अपने चेहरों की हिफाजत कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर चादर नहीं तो क्या हुआ, अल्लाह ने तुम्हारे बालों को लंबा बनाया है कि तुम पीछे से चढ़ करके अपने चेहरे की हिफाजत। यकीन जानो मेरे भाई, यकीन जानो, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आप हाजिर आए हैं। आखिरी बात सुनिए, मुफ्ती साहब क़िबला मेंबर नूर पे जलवाबार हैं और अजीज शायर की नातिया शायरी अभी होनी बाकी है और वक्त का भी ख्याल हमें करनी है, इसलिए दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। इसलिए आपको तो दिया ही जा रहा है कि आप आइए, इस्लाम के मुकद्दस नौनिहालो, इस्लाम के मुकद्दस लालो, इस्लाम के मुकद्दस लालो। तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों में है। अल जन्नत तो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे है। मगर गोरखपुर वालों, अगर तुम्हारी जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे है तो तेरी माँ की जन्नत फिर कहाँ है? जरा प्यार से बोले सुभान अल्लाह। अगर लालों की जन्नत माँ के कदमों के नीचे है तो उस माँ की जन्नत कहाँ है? तो मुफ्ती साहब के मौजूदगी में ये जुमला अगर लगे कि बिल्कुल सही, तो आप तायीद करते हुए पैगाम दें, इंशाअल्लाह दिल का दरवाजा खुल जाएगा। नबी ने फरमाया अल जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। मगर शहर गोरखपुर और कीड़ा यकीन में रहने वाले मुस्तफा के गुलामों, सुनो, बता देना कल की तारीख में इस्लाम की बेटियों, ये जुमला सुनकर के सीने में जगह देना। अगर तुम्हारे लालों की जन्नत तुम्हारे कदमों में है तो तुम्हारी जन्नत तुम्हारे शौहर की मुस्कुराहट में है, तुम्हारी शौहर की मुस्कुराहट में है। अगर तुमने अपने शौहर को राजी कर लिया तो समझो तूने अपने खुदा। इसलिए आई हो तो जरा ख्याल करो, यकीन जानो सबकी नजर मेरे निगाहों पे टिकी हुई है। और नकीब इजलास, यकीन जानो मेरा टाइम मुकम्मल अब होने को है। तारीख का वो आईना, ए बाबू थोड़ा हिसाब से चाय पिलाइए और बैठ जाइए। चाय पिलाकर आप वहाँ नहीं जा पाएंगे, इसलिए जहाँ जाने की कोशिश में हैं। इसलिए चाय पिलाना बहुत अच्छी भी बात नहीं है और ये नौजवानों को भविष्य खराब ना करें। इनको खिलाना है तो कुछ और खिलाइए, पानी पिलाते रहिए। मोहब्बत के उन्वान से मैं कहना चाहूँगा, आखिरी जुमला सुन लीजिए। आज इसे रुमाल कहते हैं। क्या है ये? अरे इधर देखिए, ए बाबू थोड़ी देर के लिए चाय रोक दो, बस मैं खत्म कर रहा हूँ, वक्त मिले तो चाय पिला देना। यकीन जानिए मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये वो मैदान नहीं है, गौर से सुने। ये क्या है? गमछा, अपने भाषा में चाहे जो भी कह ले, रुमाल है, गमछा है, चादर है। ये मर्द के पास है तो रुमाल है, ये मर्द के पास है तो जरा बोले, मर्द के पास है तो रुमाल या गमछा। मगर यही गमछा या रुमाल औरत के पास हो तो नाम बदलेगा। अब इसका नाम दुपट्टा हो गया। कलर बदलने की जरूरत नहीं आई, धागा बदलने की जरूरत न पड़ी, इसको फिर मशीन में ले जाने की जरूरत न पड़ी। सिर्फ काम आराम से हो गया। मर्द के हाथ में अगर हो तो गमछा या रुमाल कहा जाए, और यही चादर औरत थाम ले तो इसको दुपट्टा कहा जाए। अगर दुपट्टा समझ लिया हो तो सुन लेना, अगर ये सर पे रह रहा है तो दुपट्टा बन के रह रहा है, अगर सर से उतर गया तो गले का पट्टा बन के रह रहा है। इसलिए इस्लाम की बेटियों, तुम पट्टे के लिए नहीं हो, तुम पट्टे के लिए हो। खातून जन्नत का प्यार है तो तुम पट्टा लगा के मत चलो, अपने सर पे दुपट्टा। याद रखना ये दुपट्टा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबुल हिंद, इस्लाहे मुआसरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। यही अगर है मर्द के पास तो रुमाल या गमछा, औरत ने ले लिया तो अभी उनको कहा जाएगा दुपट्टा। तो दुपट्टा पैर में रहता है ना? अच्छा समझिए, कहाँ रहता है ये? लेकिन आप इस्लाम की बेटियां कॉलेज में जाती हैं तो दुपट्टा कहाँ होता? गले में सेट लगाकर। यही पढ़ा रहे हो, वो पढ़ाई खत्म हो गई। चूहा बिल्ली पढ़ाने वाले समझ में कामयाब हैं। यकीन जानो ये गलत बात नहीं है। इंग्लिश पढ़ाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, मगर जिसको सबसे अच्छा मेरे नबी ने कहा है वो तो बनाओ। रसूल ने जिसको अच्छा कहा है वो बनाओ। डॉक्टर है वो भी अच्छा है, इंजीनियर है वो भी अच्छा है, फिलोसोफर है वो भी अच्छा है, यकीन जानो, और दीगर डिग्रियां करने वाला जज है वो भी अच्छा है, हकीम है वो भी अच्छा है, तबीब है वो भी अच्छा है। मगर इन सबों से जो बेहतर है मेरे बाप का हुक्म नहीं, रसूल पाक का
का हुक्म है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे अच्छा वो है, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखता हो और दूसरों को सिखाता हो। जो कुरान सीखे और सिखाए वो सब अच्छे हैं, मगर सबसे अच्छा तो ये दुपट्टा, अगर ये चादर औरत के पास रहे तो क्या होगा, दुपट्टा, और उतार के वो गले में लटका ले तो पट्टा। मैं देखा तो आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा मुफ्ती साहब ये दुपट्टा पट्टे में आ गया, गले में आके पट्टा बन गया, अब आबरू नहीं बचेगी, अब इज्जत नहीं बचेगी, अब इज्जत नीलाम हो जाएगी। याद रखना, दुपट्टे का ख्याल करने वाली इस्लाम की बेटियों, तुम अपने सर को ढांक लो। पैगंबर फरमाते हैं कि तुम्हारे सर का दुपट्टा अगर इतना बारीक है कि तुम्हारे बाल की स्याही अगर दिखे तो तुम इबादत करो तो इबादत कबूल ना हो। याद रखना, तुम अपने बाल को नंगे खोल करके कॉलेजों का दौरा और स्कूलों का दौरा करने वाली बेटियों, इस्लाम की आवाज पर तुम्हें रो देना चाहिए। उलमा की मौजूदगी में फकत जो जुमला, दो जुमला बोल के मैं अपनी तकरीर को रोकता हूँ। आपने लाखों करोड़ों जनाजे दफनाए होंगे, यकीन जानो सैकड़ों दफनाए होंगे, अरबों खरबों लोग दफना करके इस दुनिया से वो लोग भी चले गए होंगे, मगर आओ देखो, जब मर्द का इंतकाल हो जाए तो उनके कफन में 3 कपड़ा, कितना कितना आवाज आए, कितना 3। और जब औरत का इंतकाल हो तो उनके कफन का कपड़ा। मैंने कहा मुफ्ती कमाल अहमद साहब अलीमी, आखिर क्यों? अब तो ये दुनिया से जा रही है, अब तो मनो मिट्टी के नीचे दफन कर दिया जाएगा, अब तो ये पट्टा डालकर नहीं चलेगी, अब तो ये कब्र के अंदर है, ऊपर से तख्ता है, ऊपर से मिट्टी है, अब तो दीवाने दफना के चले गए, घर वाले दफना के चले गए। इतना कपड़ा बढ़ा दिया इस्लाम ने, 2 ही तो बढ़ाया है, मर्दों के लिए 3 और औरतों के लिए 5, 2 कपड़ा इस्लाम ने बढ़ाया। वो कौन सा कपड़ा है? क्या चादर है, क्या एदार है, क्या लिफाफा है? जवाब आया का। सोचने वाले सुनो सुनो, 2 कपड़ा जो इस्लाम ने औरतों को बढ़ाया, मैं बोलते हुए कलेजा कांप जाता है कि बोलूं कि ना बोलूं। सारे गोरखपुर और गीता में रह करके सेक्टर नंबर 5 में रहने वाले इस्लाम की बेटियों, जुमला सुन के जाना, तारीख का उन्वान पेश कर रहा हूँ। मैं जब पढ़ा इस मसले पर नजर किया तो आंखों में आंसू आ गए। वो अरे इस्लाम, तूने 2 कपड़ा, कौन सा कपड़ा बढ़ाया है? क्या मर्दों में 2 कपड़ा है, मर्दों में 3 कपड़ा है? उसी कपड़े में से 2-4 चादर बढ़ा दी गई, 2 चादर को और बढ़ा दिया गया। जवाब आया नहीं। आखिर औरत के कफन में जब 5 कपड़ा लगा तो 2 कपड़ा इस्लाम ने एक्स्ट्रा बढ़ाया। उस कपड़े का नाम क्या है? तो जवाब देंगे, मोहम्मद हारून साहब किबला जवाब देंगे, शायद सुन्नत जवाब देंगे, और सब जवाब देते हुए अपनी सनद लगवाने के लिए मुफ्ती कमाल अहमद अलीमी की बारगाह में जब पहुंचेंगे, हजरत मुफ्ती, ये वक्त है, आप बताएं कि 2 कपड़ा जो इस्लाम ने बढ़ाया है उस कपड़े का नाम क्या है? तो जवाब आएगा, एक कपड़े को सीना बंद कहते हैं और एक कपड़े को सर बंद। जरा प्यार से बोलिए, जरा मोहब्बत से बोलिए, या रसूल अल्लाह। कभी सोचा है आपने 2 कपड़ा जो बढ़ा वो कौन सा है? कौन सा कपड़ा है? अभी नहीं समझ में आता है। एक का नाम सीना बंद और दूसरे का नाम सर बंद। कहा कि तुम दुनिया से जाओ तब भी तुम्हारा सर ढका हुआ हो, ढका हुआ हो। अब दुनिया से जा रही हो तो तुम्हारा सर नंगा ना हो। ए इस्लाम की बेटियों, जिस इस्लाम ने मरते मरते तुम्हारी हिफाजत इतनी की है, तुम जिंदगी में क्यों नहीं दुपट्टा लगा के चलती? ऐसा निकाब मत पहना करो जिससे तुम्हारे बदन का हिस्सा नजर आए। जैसे दुकान में बिक रहा है वैसे ही लाके पहन लिया करो। मशीन पे वर्जिश करके दबा के मत पहना करो, तुम्हारे आंख का हिस्सा नजर ना आए। रसूलुल्लाह ने तुम्हारे बाल को भी पर्दा कहा, खाल को भी पर्दा कहा, लिबास को भी पर्दा कहा। मैं कहना चाहूंगा हदीस शरीफ में ये भी आया हुआ है कि जो तुम कंघी करके बाल कंघी में निकाल लेती हो उसका भी छुपाना इस्लाम में। याद रखो, कंघी करते वक्त जो बाल कंघी में आ जाए उसका भी। लेकिन हम देहात के रहने वाले कभी चूरन खा जाते हैं, कभी यकीन जानो और
नाशपाती जो भी आए गांव में उसी बाल को बेच करके हम खा लेते हैं। तुम हो, तुम्हारे बाल की स्याही न चमके, तुम जिंदगी में दुपट्टा लगा के रहो, तुम रहो अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन जानो अगर इस्लाम की बेटियों ने इस बात पर अमल कर लिया तो उनका 4-5 घंटा बैठना नेकियों में शुमार होगा। समझे? इसलिए कोशिश आप करें कि आपके घर की बेटियां न भाग जाएं, वरना हालात इतने बदतर होते जा रहे हैं। यकीन जानो मेरे मुस्तफ़ा ने जो सबक पढ़ाया था, जो कानून का पाठ पढ़ाया था, जब रसूलुल्लाह की बेटी बन संवर करके घर में थी तो नबी गए और रो पड़े मेरे मुस्तफ़ा। जब अली से मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी फातिमा का अक़्द किया तो यकीन जानो जब गए मुस्तफ़ा आखिरी वक्त में बेटी के कमरे पर तो रसूलुल्लाह की बेटी ताज़ीम के लिए उठ के खड़ी हो गई और खड़ी होने के बाद कहा था, अब्बू अब आपके घर से जा रही हूँ, कुछ अपनी बेटी को नसीहत कर दीजिए, नसीहत कर दीजिए। वो रसूलुल्लाह की बेटी थी जो जाते जाते नसीहत मांग रही हैं। और आजकल की बेटियां जब विदा हो रही हैं तो बेटी से माँ कहती है, बेटी दबना मत, 3.5 लाख जहेज मैंने दिया है, जैसे ही कुछ बोले तो फोन लगा देना, हम ना पहुंच गए तो फिर कहना, जेल के सलाखों में न डाल दिए तो फिर कहना, भाई कह रहा है बहन दबना नहीं, 4 लाख इसीलिए हमने दिया है, फौरन फोन कर देना, बटन दबाने की देर है कि 4 पहिया से हम पहुंच जाएंगे। याद रखो अपने बेटियों को ये कह करके ससुराल में विदा मत करो। मायके से जब चलें इस्लाम की बेटियों तुम माँ के कदम चूम करके निकलो और अपनी बेटी के सर पे आंचल ओढ़ा करके दुआ दे, बेटी जाओ शाद रहना और उस घर में तुम हमेशा के लिए आबाद रहना। अगर तुम्हारा शौहर किसी मोड़ पर मजबूरी के वजह से अगर खिलाने में कमी कर दे तो यकीन जाना उससे। यही तालीम रसूलुल्लाह ने फातिमा को दिया और कहा, बेटी फातिमा अली कभी तुम्हें भरपूर न खिला सके, डिमांड मत करना, तंग मत करना, उन्हें लाने पे मजबूर मत करना। मगर एक मोड़ ऐसा आया था अली के सामने, एक मोड़ ऐसा आ गया अली अल-मुर्तज़ा के सामने। शॉर्टकट बिल्कुल 2 मिनट तवज्जो दे दीजिए बस, मैं देख रहा हूँ कि आपकी नजरें इधर उधर बिल्कुल मुंतशिर हैं। फिर कभी किसी मोड़ से अगर इस नाचीज को आना हो गया तो खिताब करूंगा, मैं जानता हूँ। याद रखो कोई भी औरत अगर काबे के हज्जिन बन के वो आ जाए, गौर से सुनिएगा, काबे के हज्जिन, उन्हें हज्जिन कहा जाए, अगर जाते जाते उनका शौहर अगर नाराज हो वो जन्नत नहीं पा पाता। याद रखिए, तो तुम्हारी जन्नत शौहर के मुस्कुराहट में है और तुम्हारी जन्नत माँ के कदमों के अरे बोले माँ के कदमों के नीचे है। रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी को तालीम दिया, बेटी याद रखना, तुम 10-10 हजार का कपड़ा पहन के आबरू नहीं बचा पाती, रसूलुल्लाह की बेटी 70 पेवंद वाला कपड़ा पहन करके बता दिया कि मैं पैगंबर इस्लाम की बेटी हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और चलते चलाते जो मैटर में कह रहा था बात बढ़ जाएगी और रात तो घट ही रही है। मुफ्ती साहब किबला को आए हुए 20-25 मिनट से गालिबन ज्यादा हो गया और अच्छे आलिम को बहुत देर तक बैठाना मुनासिब तो नहीं, लेकिन बहरहाल ये पैगाम जो कह रहा हूँ कि नबी ने बेटी से क्या कहा था, बेटी कभी तकलीफ ना देना। देखा कि मेरे शौहर है, कभी कमा रहे हैं कभी नहीं कमा रहे हैं, कभी ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं। एक हफ्ता हो गया था